राधे राधे फ्रेंड्स। सावन का महीना हो, त्योहारों का सीजन हो और घेवर ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। घेवर जिसे कहा जाता है राजस्थान की मिठाइयों का राजा। तो आज मैं बनाऊंगी 10 रुपए के मैदे और 4 चम्मच घी से दिखने में सिंपल और खाने में डिलीशियस। ये मिठाई सिर्फ मीठी नहीं, ये त्योहारों का स्वाद है। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से रसीली। एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। बच्चों की डिमांड थी तो मैंने बाजार से मंगवाने के बजाय घर पे बनाना बेहतर समझा। और घर की बनी चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। ये दिखने में जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल भी नहीं होता है, बस कुछ आसान टिप्स को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। वजन में देखेंगे तो लगभग 150 ग्राम मैदा और 4 चम्मच मैंने बड़े चम्मच में 4 चम्मच लिए मैंने मेल्टेड घी और 1 कटोरी से थोड़ा कम लिया है मैंने दूध। और मैदा छान के लीजिएगा, मैंने ये पहले ही छान लिया था। और घी भी मेल्ट करके लीजिएगा जिससे दाने न रहे। और फिर ले लीजिएगा एकदम चिल्ड पानी, ठंडा फ्रीज का पानी। फिर एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे घी। फिर ले लीजिएगा आइस क्यूब्स। आप एक कटोरी में जमा हुआ कटोरी में भी जमा सकते हैं आइस, जैसे मैंने जमाया है। फिर बर्फ़ को घी के ऊपर रखकर एक ही डायरेक्शन में कुछ इस तरह से घुमाते रहना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। और जब तक ये बिल्कुल बटर जैसे ना हो जाए, फिर बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाए, इसको तब तक एक डायरेक्शन में घुमाना है। फिर जैसे ये हो जाए तो ये आइस क्यूब साइड में करके इसमें जो पानी है इसको हटा के बिल्कुल इसको इस तरह से बनाना है, बिल्कुल फ्लफ़ी जब ये हो जाए। फिर उसके बाद इसमें डाल देना है मैदा। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद जब मैदा सारा डाल दिया तो उसके बाद जो हमने दूध रखा था ठंडा ठंडा, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालेगा, नहीं तो लम्स पड़ सकते हैं। 2 से 3 बार में मैंने ये दूध डाला। उसको सारा मिक्स करने के बाद जब दूध ख़त्म हो गया तब उसके बाद डालेंगे हम ठंडा पानी जो हमने रखा हुआ था साइड में। बिल्कुल चिल्ड पानी फ्रिज का ले लीजिएगा, पहले से ही फ्रिज में रख लीजिएगा पानी ठंडा ठंडा बिल्कुल, क्योंकि हमें ये बैटर बिल्कुल ठंडा ही बनाना होता है, ताकि जब हम इसको गरम तेल में डालें तो तब इसकी अच्छी सी जाली बनती है। और इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा जब तक इसमें गुठलियाँ ना रहें। और इसको इस तरह से पतला घोल बनाना है, ज़्यादा भी पतला मत बनाइएगा फ्रेंड्स कि पानी जैसे, लेकिन पतला इसको बनाना है। और ज़्यादा भी बिल्कुल नहीं फेंटना है, नहीं तो इससे बटर छोड़ने लगता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह का पतला बनाइएगा। ऐसा नहीं हो कि मैदा अलग और पानी अलग हो जाए, तो इस तरह का बिल्कुल बनाइएगा। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान ही रखना होता है, इतना मुश्किल भी नहीं होता है। मैं 2-3 सालों से ही इसको बना रही हूँ, जितनी बार भी बनाया अच्छा ही बना। तो देखते हैं आज कैसे बनते हैं। फिर इसको मैंने एक बाउल में छान लिया था, जिससे इसमें जितनी भी गुठलियाँ बाकी हो तो वो निकल जाएं। और इसके बाद इसको रख देंगे फ्रीज के अंदर तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तब तक हम बना लेते हैं चाशनी और रबड़ी, जिसके बिना ये अधूरा है। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी चीनी और उसमें मैंने डाला है आधी कटोरी पानी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं हो तो आप जिस भी बर्तन से मेजर करेंगे तो सारी चीज़ उसी बर्तन से आप मेजरमेंट कीजिएगा, तभी परफेक्ट बनेंगे। तो जितना आप चीनी लीजिएगा उतनी उसका आधा आप पानी लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा 1 इलायची कूट के। ये तो सभी को पता होगा कि मीठे में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद रख देंगे हम एक पैन में 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है मैंने रबड़ी बनाने के लिए। अगर आपके पास मावा अवेलेबल हो तो आप मावे से भी सीधे रबड़ी बना सकते हैं, इसमें टाइम कम लगेगा। फिर इसमें जब उबाल आ जाए इसमें डाल देंगे कुछ केसर के धागे, इससे बहुत ही सुंदर कलर आता है। और इसको धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रेडी होने वाला, आप देख सकते हैं ये कितना कम हो गया है और ये रेडी होने वाला है।
चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। चाशनी फ्रेंड्स, हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें चिपचिपी चाहिए, तार से थोड़ा कम करके। जैसे आप इस तरह देख सकते हैं वीडियो में कि तार भी नहीं बन रहा है, लेकिन चाशनी चिपचिपी है। बिल्कुल शहद जैसी चाशनी चाहिए हमें। ज़्यादा पतले भी करेंगे तो घेवर गीला गीला सा हो जाएगा, क्रंची नहीं रहेगा। तो इस तरह की हमें चाशनी बनानी है। फिर यहाँ पे हमने बैटर भी निकाल लिया है, और निकालने के बाद बैटर को बर्फ़ में रखिएगा। फिर लीजिएगा एक कढ़ाई, और इस तरह का मोल्ड हो आपके पास तो इस तरह का मोल्ड लीजिएगा, नहीं तो एक भगोना जो होता है छोटे साइज़ का और ऊंचा दिखने में, ऊंचाई हो, हाइट हो उसकी, तो तेल इससे बाहर नहीं आएगा। और ये अगर मोल्ड हो आपके पास तो आप चौड़ी कढ़ाई में रख के उसको बनाइएगा, ताकि तेल के छींटे ज़्यादा बाहर नहीं आए। क्योंकि गरम तेल में जब हम इस बैटर को डालते हैं, ठंडे ठंडे बैटर को, तो तेल के छींटे बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से बनाइएगा आप, और बिल्कुल ऊंची धार करके आप इस बैटर को डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और जब एक बार का झाग कम हो जाए फिर से तब दूसरी बार का डालिएगा। और उसी बैटर के ऊपर तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, पहले उस बैटर को साइड कीजिएगा, फिर उसके बाद ही डालिएगा। उसके ऊपर डालेंगे तो वो सब फिर वाइट वाइट रह जाएगा, फिर वो अच्छे से पकेगा नहीं। कुछ इस तरह से बीच में लकड़ी से जगह बनाइएगा, फिर बीच में ही डालिएगा, इधर उधर नहीं डालिएगा, बीच में डालिएगा ऊंची धार बना के। और अब मैंने इसका मोल्ड हटा दिया है। जब ये पक जाता है तो खुद ही जगह छोड़ देता है। अरे ये क्या, ये तो पतला बन गया, जैसे कि ये डाइट पे हो। पर चलो कोई बात नहीं, है तो घर का बना हुआ। लेकिन जाली परफेक्ट आई है। फिर बनने लग गया है दूसरा घेवर। मैंने दूसरी बार मोल्ड रख दिया है, दूसरा घेवर बनाना स्टार्ट हो गया है। कुछ इस तरह से डालते रहिएगा और बीच में जगह बनाते रहिएगा, और ऊंची धार करके ही डालिएगा, तभी इसमें परफेक्ट जाली आती है। आज घेवर पतले पतले बन रहे हैं, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल पतले पतले घेवर। लेकिन जाली इनकी परफेक्ट आई हुई है। दिखने में सिंपल, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, स्वाद में कोई कमी नहीं। ये मैं चौथा घेवर बना रही हूँ। इतने बैटर से हमारे 4 घेवर आराम से बन चुके थे। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जो मैं बताना भूल गई थी कि तेल को बिल्कुल धुआंधार गरम नहीं करना है। गरम होना चाहिए, लेकिन धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए। उससे होता यह है फ्रेंड्स कि जब हम ठंडा ठंडा बैटर उबलते हुए धुआंधार तेल के ऊपर डालते हैं तो वो बैटर, तेल के छींटे बाहर को उड़ने लगते हैं। इसी तरह बीच में जगह बनाते जाइएगा और घोल ऊपर से डालते जाइएगा। ये लास्ट वाला भी बनके रेडी हो गया। अगर ऊपर से वाइट वाइट लगे तो आप चम्मच से ऊपर से तेल डालिएगा, तो आराम से पक जाएगा ऊपर की साइड भी। अगर ऊपर से वाइट वाइट रहता है तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, कच्चा मैदा सा लगता है, कच्चा टेस्ट आता है। तो ऊपर से चम्मच से तेल डालिएगा। ये भी रेडी हो चुका है। वैसे तो मार्केट में सभी चीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन घर की बनी चीज़ों को खाने का सुकून ही अलग होता है, स्वाद भी, सेहत भी और प्यार भी। तो चलिए, बारी आती है फाइनल टच देने की, डिश को गार्निश करने की। तो ये रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी थी, ठंडी बिल्कुल फ्रीज से निकाल दी थी मैंने, फ्रीज में रखी हुई थी। तो ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं चारों घेवर। सबसे पहले इसके ऊपर डालिएगा शहद जैसी चाशनी। आप देख सकते हैं चाशनी कितनी परफेक्ट बनी हुई है, रसदार एकदम परफेक्ट शहद जैसी। तो इसके ऊपर सबसे पहले चाशनी डालेंगे, ऊपर से कुरकुरा, अंदर से रसीला। यही तो है घेवर की खासियत। और गरम चाशनी के ऊपर ठंडी ठंडी रबड़ी हो जाए तो वाह, मज़ा ही आ जाए। तो वो भी मैंने बनाई हुई है। तो इसके ऊपर डालेंगे ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ खाओ तो बात ही अलग हो जाती है। घेवर और रबड़ी का जो कॉम्बिनेशन है, गजब का कॉम्बिनेशन है। त्योहारों का सीज़न है, सावन का महीना है, तीज है, रक्षाबंधन है। तो त्योहारों में ऐसी ही चीज़ें आकर्षित करती हैं, ऐसी ही चीज़ें खाने का मन करता है, रंग बिरंगी चीज़ें खाने का मन करता है। फिर ठंडी ठंडी रबड़ी डालने के बाद फिर गार्निश कीजिएगा अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स से। तो मैंने इसमें डाले हैं कटे हुए बादाम,
आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप उससे गार्निश कर सकते हैं, और पिस्ता भी हो तो पिस्ते का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, कलरफुल भी हो जाता है। और इसमें उसके बाद डालेंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ। वाह गजब का लग रहा है। तो गुलाब की पंखुड़ियों से तो इसका और भी सुंदरता बढ़ जाती है, ये दिखने में भी और लाजवाब लगता है। और दिखने में भी मत जाइएगा, स्वाद खाने से पता चलता है, और स्वाद लाजवाब था इसका। ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और आपको घेवर किस किस के साथ पसंद है, और आप घर पे बनाते हैं या बाहर से लाते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा घर में, क्योंकि आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। जब से मैं बनाने लगी हूँ तो हर साल मेरे बच्चे इस टाइम पे, सावन पे, रक्षाबंधन के टाइम पे बच्चे डिमांड करते हैं। आप देखिए ये कितना कुरकुरा है ऊपर से, और अंदर से एकदम रसीला, रस भरा, ठंडी ठंडी मलाई और परफेक्ट चाशनी के साथ, शहद जैसी चाशनी, मीठा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, परफेक्ट मिठास के साथ शहद जैसी मीठा, और ये साथ में क्रंची ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, दिखने में एकदम देसी और खाने में एकदम शाही। कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि आपको ये शाही रेसिपी मेरे देसी स्टाइल में कैसे लगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।